राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को एक बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी स्वागत करता हूं और आप सभी को बता दूं कि आज यहां पर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और एंड तक देखना है। आपको इस एग्जाम यहां पर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और स्कोर भी काउंट करना है। देखते हैं किसका कितना स्कोर रहता है। लास्ट में कमेंट सभी के लिए जाएंगे बिल्कुल। 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी में विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने किया या फिर लाला हरदयाल ने किया? आप सभी को पता ही होगा जयदयाल और मेहराब खान का संबंध तो सर कोटा से था, अपने यहाँ पर नीमच से नहीं था। तो कोटा बिल्कुल यहाँ पर ये कोटा हो जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह बिल्कुल बी वाले बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नीमच यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। और कुशाल सिंह जी को कौन नहीं जानता, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। 3 जून को नीमच में हुआ था विद्रोह और यहाँ पर जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, पहले मेवाड़ के अंतर्गत आता था। और बात करें दूसरे प्रश्न की, दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है उसका संबंध किस तत्कालिक रियासत से था? बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत। किस क्षेत्र का ठिकाना था जहाँ पे आंदोलन हुआ था? दुधवा खारा किसान आंदोलन। और बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। 4 से 5 सेकंड मिलते हैं आंसर करने के लिए। सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पर बीकानेर, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बीकानेर किसका आंसर है? बिल्कुल चूरू जिले में पड़ता था और पहले आपको पता है चूरू जिला नहीं हुआ करता था, बीकानेर रियासत का ही हिस्सा था, ठीक है। और जागीरदारों के यहाँ पर अत्याचारों के खिलाफ हनुमान जो चार्य हैं उन्होंने यहाँ पर काफ़ी आंदोलन चलाए थे। 1944 ईस्वी में वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने, जयनारायण व्यास ने, भोगीलाल पांड्या ने, बलवंत सिंह मेहता ने। आपको पता होगा सर गोकुल भाई भट्ट तो अपने राजस्थान के गांधी कहलाते हैं और राजस्थान के गांधी सिरोही यहाँ पर बिल्कुल सिरोही से संबंधित थे और सिरोही यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना करेंगे, ये डूंगरपुर से नहीं करेंगे। तो जय नारायण व्यास जो कि यहाँ पर प्रमुख योगदान दिया था मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में, इनका भी यहाँ पर डूंगरपुर से कोई संबंध नहीं है। वागड़ के यहाँ पर गांधी कहलाने वाले भोगीलाल पांड्या बिल्कुल आपके आंसर हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सी फॉर क्यूट सर बिल्कुल आपका आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने ही की थी। राजस्थान का एकीकरण का 5वां चरण कौन सा चरण है? 5वें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो 5वां चरण आप सभी को मैंने याद करवाए थे सर। 7 चरण टोटल थे। 7 चरण जो पूरे होने में इन्हें लगे 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का समय लगा पूरे राजस्थान के एकीकरण में। अब राजस्थान का एकीकरण करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, छठा चरण और 7वां चरण, ठीक है। बिल्कुल सातों के सातों चरण देख लेते हैं। प्रथम चरण हुआ था, ठीक है, तारीख याद करो 18, फिर याद करो 25, फिर 18 और 30, 18, 25, 18, 30, 15, 26 ऐसे याद करो। ये संख्या अगर याद हो गई ना तो आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। 15, 26 और 1 नवंबर तो सभी को याद है सर, लास्ट का 1 नवंबर को हुआ था, ठीक है सर, 1 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर को हुआ था 1956 को सर, ये भी याद है हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। तो 18 याद करो। 18 सर्वप्रथम आपको पता ही है मार्च महीने में शुरू हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि देश आज़ाद कब हुआ? बताओ, 26 जनवरी या 15 अगस्त? 15 अगस्त 1947। तो 1947 को यहाँ पर अगले साल से जोड़ लो। 1948 से यहाँ पर मार्च का महीना था, राजस्थान का एकीकरण होना शुरू हो गया था। तो 1948 से 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ जिसका नाम था मत्स्य संघ, ठीक है, मत्स्य संघ था। फिर बात करें 25 मार्च उसी महीने में, ठीक है, 1948 को पूर्व राजस्थान संघ बनाया। क्या बनाया? पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ में कितने? 9 रियासतें, 1 ठिकाना था। फिर बात करें मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? वापस 18 तारीख आ गई यानी अप्रैल आ गया। पूरा का पूरा याद करवाऊंगा मैं।
एकदम आपको, अगर आप नहीं याद करना चाहते स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, वरना याद तो करवाऊंगा। 18 अप्रैल आ गया और आपको पता है साल वही चल रहा है 1949 नहीं 48, ठीक है। और इसका नाम रखा था यहाँ पर, ठीक है, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान नाम रखा है इनका। फिर बात करें, टिपकी लगा दो ऊपर, 30 मार्च जिसको राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब आपको पता है अप्रैल के बाद सर मार्च आ रहा है, तो अगला साल आ गया 1949, और इसमें 4 बड़ी रियासतों को मिला के वृहत राजस्थान बनाया गया। क्या नाम रखा? वृहत राजस्थान, है लगाना भूल गया, वृहत राजस्थान। फिर बात करें 15 मार्च के बाद अप्रैल मई, ठीक है, मई, 15 मई 1949 इसको मनाया यहाँ पर 5वां चरण, जिसे संयुक्त, इन दोनों को जोड़ा तो संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम रखा? संयुक्त वृहत राजस्थान। और फिर रखा 26 जनवरी को राजस्थान संघ, ठीक है, 26 जनवरी आ गई, देश आज़ादी का समय, 26 जनवरी 1950 आ गया, और यहाँ पर उस समय राजस्थान संघ नाम रखा, और राजस्थान संघ, फिर राजस्थान संघ राजस्थान में बदल गया, और राजस्थान बना अपना 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थान दिवस 30 मार्च। तो बात करें संयुक्त वृहत राजस्थान, तो संयुक्त वृहत राजस्थान बताओ 15 मई आपका आंसर, 15 मई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अगर स्किप करके यहाँ से, और डॉक्टर शंकर देवराय समिति थी ना, इसकी सिफारिश पर इन दोनों को एक किया था। फिर प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर अगर पहचान दिलाने वाला समाचार पत्र, जो प्रताप समाचार पत्र था ना, उसका संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, रामनारायण चौधरी थे, मणिकेलाल वर्मा थे। एक बार कमेंट कर दो, सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। एक बार सभी के सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कर देंगे, 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इससे क्या है बड़े शब्द आपको थोड़े से स्पष्ट दिखाई देंगे, ठीक है। बिल्कुल, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के रहने वाले थे, प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। फिर है, भीलों में जन जागृति के लिए भगत आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने, सुरजी भगत ने, संत माओजी ने। सभी को पता है सर, भगत आंदोलन जो शुरू हुआ था, या फिर आप कह सकते हो संप सभा की स्थापना हुई थी, वो यहाँ पर बात करें गोविंद गुरु द्वारा की गई थी, ठीक है। भगत आंदोलन और संप सभा, बिल्कुल आपका आंसर है गोविंद गुरु। फिर है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? कर्नल ईडन, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर सावर्स, मैकमोसन। आपको मैंने बताया था कि 1818 ईस्वी को, 1818 ईस्वी को दिल्ली में स्थापना हुई थी एक राजपूताना रेजिडेंसी की। दिल्ली में किसकी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई सर। फिर वो दिल्ली से राजस्थान को संभाल रहे थे, पूरे भारत को संभाल रहे थे, तो राजस्थान थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है क्षेत्रफल में, तो संभाल नहीं पा रहे थे। फिर 1832 आया, तो इन्होंने सोचा कि भाई राजस्थान में भी एक अजमेर है जिला, जहाँ पे किसी राजा का शासन नहीं है, अजमेर में कर देते हैं अपने यहाँ पर रेजिडेंट फॉर राजपूताना, नियुक्त कर दिया वहाँ पे, ठीक है। राजपूताना रेजिडेंसी की जगह पे यहाँ पर एक एजीजी यहाँ पर रहने लग गया। नाम क्या था? एजीजी। और दिल्ली में कौन रहता था? गवर्नर जनरल जी, गवर्नर जनरल जीजी रहती थी। जीजी ने अजमेर में एजीजी को भेज दिया, ठीक है। एजीजी आपका अजमेर में आ गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर 1832 के बाद इसके छोटे छोटे पॉलिटिकल एजेंट बनाए, पीए। अब आपको पता है मोदी जी के भी पीए हैं, सभी मुख्यमंत्री के पीए, तो इसके भी पीए बनाए छोटे 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 छोटे। तो यहाँ पर कोई जयपुर में है, कोई जोधपुर में है, कोई सिरोही में है, कोई मारवाड़ जो आपका जोधपुर में है, और वही वो कहलाते थे पॉलिटिकल एजेंट, जैसे सावर्स, बर्टन, लॉरेंस, ठीक है। लेकिन अपने को पूछ रहा है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और अजमेर में रहता था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन रहता था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बिल्कुल। 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकर्णी सभा का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? अर्जुन लाल सेठी, चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, बालमुकुंद बिस्सा। तो राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं?
आपके बाल मुकुंद बिस्सा को। जय नारायण व्यास राजस्थान के, आपको पता ही होगा, मारवाड़ हितकर्णी सभा का पुनर्गठन करने वाले जय नारायण व्यास थे। और सर्वप्रथम जो मारवाड़ हितकर्णी सभा है उसकी सर्वप्रथम जो स्थापना तो कर दी थी अपने यहाँ पर मारवाड़ में पहले से ही, ठीक है, चांदमल सुराना में चंदल में बैठ, ठीक है। और 1946 ईस्वी में कांगड़ कांड हुआ था, किस जिले की रियासत में घटित हुआ? बीकानेर, जयपुर, अलवर और बूंदी। तो आपको बताना है कांगड़ जो कांड है ना वो यहाँ पर किस रियासत में घटित हुआ? बिल्कुल कांगड़ कांड जो कि आपके बीकानेर रियासत, ठीक है, बीकानेर में हुआ था। रतनगढ़ क्षेत्र पड़ता है कांगड़ गांव, और अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ कांगड़ कांड जो हुआ था। फिर है पोपाबाई की पोल और मारवाड़ का वर्तमान शासन या मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं लिखी थी दोनों पुस्तकें किसकी हैं? सागरमल गोपा, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। तो दोनों की दोनों पुस्तकें हैं अपने जय नारायण व्यास सर की, ठीक है। राजस्थान के यहाँ पर आप कह सकते हो शेरे राजस्थान कहते हैं इनको। बिल्कुल यहाँ पर दोनों की दोनों पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था या मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, ठीक है। राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जालोर को सुवर्णगिरी, सोनलगढ़ भी कहते हैं, सुगड़ी नदी। हाड़ौती का ताजमहल क्या नाम है? हाड़ौती का ताजमहल कहे जाने वाली अबली मीणी का महल कहाँ स्थित है? बूंदी में है, कोटा में है, झालावाड़ में है, बारां में है। अबली मीणी का महल कोटा, ठीक है, बी ऑप्शन है। कोटा मुकुंदरा की हिल्स श्रेणी में स्थित है अबली मीणी का महल। राव मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा अपनी पासवान के लिए बनाया गया था। कर्नल टोड ने इसकी सुंदरता के कारण इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा है। फिर है राजस्थान में पुष्कर के अलावा जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना वो यहाँ पर दूसरा मंदिर कहाँ है? गलता जी जयपुर, या फिर आपका बालोतरा में जो आसोतरा है, देशनोक बीकानेर है, या फिर नाडोल पाली है। तो आपको पता ही होगा अजमेर में एक पुष्कर में स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर, और एक मंदिर और है ब्रह्मा जी का आसोतरा बालोतरा में, ठीक है। कहाँ पे है? आसोतरा बालोतरा में है। फिर है राजस्थानी चित्रकला शैली में चावंड शैली ने आपने सुना ही होगा, उदयपुर की चावंड शैली, उसका प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह और राज सिंह। और इस चावंड शैली का स्वर्ण काल किस राजा का काल है? ये दोनों प्रश्न पूछते हैं, स्वर्ण काल भी पूछते हैं और शैली भी पूछते हैं। तो आपको पता ही होगा चावंड शैली सर प्रारंभ तो महाराणा प्रताप के समय 1585 को ही हो गई थी जब चावंड को राजधानी बनाई थी। और अमर सिंह का काल स्वर्ण काल। सर ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो कि 1585 को चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड चित्रकला शैली आपको पता ही होगा जन्म हुआ था। तेज गति से गोल गोल घूमकर किया जाने वाला चक्री नृत्य जो किस जनजाति से संबंधित है? कंजर जनजाति, कालबेलिया, भील और सहरिया। तो तेज गति से चलता है चक्री नृत्य। तो चक्री तो अपना सर एक ही है सर, कंजरों का है, बिल्कुल आपके कंजर, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां में निवास करती हैं, कुंवारी लड़कियां करती हैं, 80 कड़ी का घाघरा पहनकर करती हैं। फिर है गुजरों के आराध्य लोक देवता जो देव नारायण जी हैं उनका बचपन का नाम बताओ। केहर सिंह जी, उदय सिंह, प्रताप सिंह या रूपनाथ। तो आपको भी पता है सर देव नारायण जी गुजरों के तो आराध्य ही हैं, हम सभी के हैं, ठीक है। देखो मैं जाट हूँ तो भी यहाँ पर आराध्य देवता तो मानते हैं हम सभी के, हमारे गांव में मंदिर है, ठीक है। और बाकी हम जाते हैं शनिवार को, ठीक है। गांव में मंदिर था तो शनिवार को जाते थे, अब तो बाहर रहते हैं तो ठीक है जाना नहीं होता है। बिल्कुल उदय सिंह आपका, बिल्कुल उदय सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था, ठीक है। पिता थे सभी को बताइए, आयुर्वेद के भी ज्ञाता भी थे ये। डूंगरपुर में निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? संत धन्ना जी ने, माओ जी ने, पीपा ने, दादू दयाल ने। तो निष्कलंकी संप्रदाय अगर हम देखें ना डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में वागड़ क्षेत्र आता है, तो दादू जी तो अपने वागड़ में गए नहीं सर। पीपा, संत पीपा का भी झालावाड़ साइड में गागरों ने इनका क्षेत्र रहा। सर धन्ना जी जाट तो सर नहीं रहे, क्योंकि ये तो बहुत पहले हो गए थे। ये संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत माओ जी थे,
सर बिल्कुल माऊजी आपका डूंगरपुर साबला नवाटापुरा के जो पास में ही है साबला, ठीक है। बिल्कुल कांच पर सोने की अत्यंत बारीक नक्काशी जिसे थेवा कला कहते हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की है, जयपुर की है, प्रतापगढ़ की है, बीकानेर। तो थेवा कला प्रतापगढ़, ठीक है। कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, सी इज राइट। रंगीन बेल्जियम कांच होता है, सोने का गोल्ड अत्यधिक बारीक काम होता है। फिर बात करें जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया? राम सिंह जी को, कृपाल सिंह शेखावत, श्रीलाल जोशी, हिशामुद्दीन उस्ताद। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्लू पोट्री जिसके पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं वो है अपने, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो। ब्लू पोट्री के जादूगर हैं कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। पद्मश्री से मिला है 1974 को, ठीक है। पद्मश्री कब मिला है? 1974 को ही पद्मश्री मिल गया। सुरलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर पर, गले में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मैं बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ये अपना मोबाइल थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया, ये आपका मोबाइल है। इतनी सी स्क्रीन पर जब आप ऊपर ऊपर वीडियो देखते हो ना, तो आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट लिख करके इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट लिख करके इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी। इस पर जस्ट एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पर आ जाओगे, नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन आएगा। और आपको बता दूँ 614+ लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाओ। मेरे हिसाब से अब तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे, पता नहीं, लेकिन कल तक देखा था तो 614+ लोग जुड़ रहे थे। और मैंने वो अपने नोट्स वाला जो बच्चे थे कि सर नोट्स भी चाहिए हमें, उनके लिए मैंने यहाँ पर कलाम एकेडमी के जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी और सभी के दे दिए हैं। तो एक बार जाकर शॉर्ट नोट्स को पढ़ लो, बस हो गया काम। आपके पास टाइम नहीं है, इंडियन हिस्ट्री हो या कुछ भी हो, तो आपको वहाँ पर छोटे से नोट्स आपको दिए गए हैं, जाकर देख लो। क्योंकि हमारी जो संस्था है ना, वो हमारे खुद के तैयार कर रही है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन अपने CET का एग्ज़ाम आ रहा है तो हमने व्यवस्था की है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल, तो जल्दी से बता दो। सुरलिया कान का है सर, बिल्कुल आपका टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सुरलिया अंगूठिया, पीपल पन्ना राजस्थानी महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। सुरलिया मुख्य रूप से चांदी का बना होता है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण बेसरी का जो चित्रण है किस चित्रकला शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली है, कोटा शैली है, जोधपुर शैली है, मेवाड़ शैली है। बेसरी किसका है? नाक का है सर। किशनगढ़ शैली में जो अपनी बनी ठनी है ना, उसमें उसने पहना था। बिल्कुल किशनगढ़ की है। मोतियों से जड़े हुए एक छोटा सा होता है नाक का। और विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी जिसे हम भारत की मोनालिसा कहते हैं, उसी में यहाँ पर बेसरी जो पहने हुए वो लड़की है, महिला है। फिर है श्री कल्याण जी का मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? सवाई माधोपुर में, करौली में, टोंक में, दौसा में। एक बार कमेंट कर दो, सभी के आंसर आने चाहिए। कल्याण जी का मेला श्री कल्याण जी का मेला डिगीपुरी टोंक। बताओ, टोंक बिल्कुल सही है। सर्पों के रक्षा के लिए नीडरनी नवमी, ठीक है, नेवला नवमी बोलते हैं। नेवले की पूजा किस माह में होती है? ये आपको पता ही होगा, अभी आ रही है ये, अभी जस्ट इसी महीने। बताओ, भाद्रपद कृष्ण नवमी, श्रावण में चैत्र शुक्ल नवमी, आश्विन शुक्ल नवमी। आपको भी पता है सर निडरी नवमी, जो कि हम श्रावण महीने में, बिल्कुल श्रावण कृष्ण नवमी, या फिर बताओ एक बार भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी तो गोगा नवमी होगी। श्रावणी कृष्ण नवमी बी बता रहे, कौन बी बता रहा है? बिल्कुल राइट, बी वाले बिल्कुल राइट हैं, ठीक है, बी वाले बिल्कुल राइट हैं। निडरी नवमी। और भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? पहाड़ों पर पूछ रहा है। एक तो होती है जैसे कि ये मैदान है, फिर एक पहाड़ आ गया, ऊपर थोड़ी सी जंगल था, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर थोड़े से जंगल है, तो उनको जलाया और ऊपर खेती करने लग गया इंसान। तो यहाँ पर माता जी का मंदिर कहाँ होता है सर? ची माता। माता जी हमेशा ऊपर रहती हैं, तो माता से आपको याद करना है ची माता। और अगर ढला, ये जो मैदानी भाग में अगर कृषि करेगा
तो उसको कहते हैं दजिया, ठीक है। दजिया तो मैदानों में, और ची माता, माता पहाड़ों पर, ठीक है, बिल्कुल ऊंची चोटी पर होता है माता का मंदिर। 8वीं शताब्दी के उद्योधन सूरी द्वारा रचित कुलेमाला ग्रंथ कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 12 भाषा, 18 भाषा, 21 भाषा, 24 भाषा। तो आपको भी पता है सर, 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कितनी भाषाओं का? 18 देशी भाषाओं का, मरु भाषा कहलाती है, राजस्थानी भाषा। मारवाड़ का जुज होर्फ कहलाने वाला मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र है, सुशिर है, अवनद है, गन है। तो आपको बता दूं, जुज होर्फ एक छोटा सा होता है और उसे मुंह में दबाकर फूंक से बजाते हैं। अब देखो, इसमें होता तो तार ही है, छोटा सा, वो अपने फूंक हवा से थोड़ा सा बज जाता है, इसी कारण इसे सुशिर में गिनेंगे, ठीक है। अत्यंत छोटा होता है और होठों के बीच रखकर उंगली से सारे बजाया जाता है फूंक मारकर। जयपुर में सिटी पैलेस में रखा हुआ आत्मसुख क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है, सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला लंबा वस्त्र है, एक पारंपरिक तलवार है, सोने का सिंहासन है। तो आपको बता दूं, आत्मसुख, ठीक है, ये अपने सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला एक लंबा वस्त्र होता है जो कि ठंड से बचाता है। सवाई माधो सिंह जी का है, ठीक है। सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत 84 गांव की पंचायत है, क्या कहलाती है? पाल, गमेती, चौरासिया या फिर पचताई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर दो, प्रश्न काफ़ी हैं और टाइम बहुत कम है। चौरासिया कहते हैं, 84 पंचायत को चौरासिया कहते हैं। विवाह से पूर्व वधू द्वारा अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देने वाली जो कुकड़ी की प्रथा है, किस जनजाति में? डामोर, सांसी, कथोड़ी और कंजर। तो ये बहुत खराब प्रजाति है, सॉरी खराब प्रथा है, बहुत खराब आप मान सकते हो। सांसी जनजाति की एक खराब प्रथा है और मेरे हिसाब से अब तो इतना नहीं होता है, पहले बहुत होता था, ठीक है। चारित्रिक पवित्रता का सबूत मांगते थे लोग, और नहीं अगर वो खरी उतरी उस स्थिति में, भले ही कुछ भी कारण हो, ठीक है। आपको पता है आजकल एक ही कारण नहीं होता जो आप सोचते हो, ठीक है, और भी कारण होते हैं उसका, लेकिन क्या है कि मान्यताएं हैं, सांसी जनजातियां हैं, तो उनकी आपको पता है कि सरकार जनजातियों में हेरफेर भी नहीं कर सकती, दखल भी नहीं दे सकती। कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, नागौर, उदयपुर, सलूम्बर, बाड़मेर, बालोतरा। अहिरवाटी, आपको पता है कि सर अहिर जो कोटपुतली, बहरोड और इन क्षेत्रों में काफ़ी निवास करते हैं, राठी और, ठीक है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ और बिजोलिया, भीलवाड़ा के बीच फैला पठारी बाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा पठार, लसाड़िया। तो आपको बता दूं, लसाड़िया का पठार तो अपने सलूम्बर इन साइड है, मेसा का पठार पर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। ऊपरमाल का पठार, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ बिल्कुल आपका भीलवाड़ा से चित्तौड़ में स्थित है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया। भोराट का पठार तो सर कुंभलगढ़ और यहाँ पर राजसमंद तक फैला हुआ है, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है, कुंभलगढ़ और यहाँ पर गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य, ये आपका सही है। फिर है, मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में प्रवेश करने वाला मानसूनी हवाएं को क्या कहते हैं? मावट, लू, पुरवैया और भभूलिया। तो ये बंगाल की खाड़ी से आती हैं पुरवैया, ठीक है, लूर ये तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है, राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे नागौर, पाली में पाई जाने वाली शिरोजेम मिट्टी होती है ना, उसका रंग कैसा होता है? लाल, पीला, धूसर, भूरा, गहरा काला और सफ़ेद लवणीय। तो ग्रेप ब्राउन, ब्राउन जो सिरोजेम है, ये आपने नागौर और पाली वाला क्षेत्र है वहाँ पे बोली, और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान की किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? कल मैंने प्रश्न, लाइव क्लास आती है 11 बजे, 11 बजे लाइव आती है, तो ये लाइव क्लास में जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दूंगा और व्हाट्सअप चैनल पर दे दूंगा, जिसके टेलीग्राम नहीं है व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दो, एक बार पहले लाइक करो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बाण गंगा, बाण यानी बाण से निकली, अर्जुन के बाण से निकली, इसीलिए बाण गंगा, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि भाई अर्जुन गया और बाण चलाया और एक, ठीक है, निकल गया पानी और नदी बहने लग गई। अजमेर शहर के मध्य में स्थित प्रसिद्ध आना सागर झील का निर्माण अजयराज, अर्णोराज, बिसलदेव और पृथ्वीराज। 1137 में बनी थी एक झील, उसका नाम है आना सागर झील, अर्णोराज ने निर्माण करवाया। यहाँ पर तुर्कों के रक्त को साफ करवाने के लिए बांडी नदी या फिर अब चंद्रा नदी को रोक कर पानी को। बांसवाड़ा जिले का आनंदपुरा भूकिया किस क्षेत्र के जो खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, कोयला, स्वर्ण और
चांदी। आनंदपुरा भूकिया सोने की खदान, अभी नीलामी भी हुई थी इसीलिए प्रसिद्ध भी है। आनंदपुर भूकिया, जगतपुरा भूकिया आपने सुने होंगे। विजयी माता, ठीक है। झुंझुनू जिले में खेतड़ी कस्बा भारत के किस खनिज के लिए? तांबा, सीसा जस्ता, अभ्रक, रोगपा। सर तांबा है खेतड़ी में, तो तांबा ही तांबा निकलता है, ठीक है, बिल्कुल। राजस्थान की पहली चीनी मिल 1932 में कहाँ? तो भोपाल सागर, ये भी शायद मैंने कल करवा दिया लाइव क्लास में। और फिर बात करें माही कंचन माही धवल किस फसल की है? चावल, मक्का, गेहूं और बाजरा। और माही कंचन माही धवल और एक और है, बताओ। माही कंचन माही धवल, ये तो अपने मक्का की हो गई। चावल की कौन सी है? ठीक है, बताओ। माही सुगंधा चावल की है, बिल्कुल। फलोदी जिले में स्थित भड़ला सोलर पार्क है ना, जोधपुर का। यूरेनियम विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे ऊंचा बड़ा ऊंट मेला, ठीक है। तो आपका सोलर पार्क है। धन्यवाद आप सभी का। अपना स्कोर काउंट करके बता दो। 2245 मेगावाट की क्षमता है। धन्यवाद। और ये वीडियो आ रहा है, इसको जरूर देख लें, यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। धन्यवाद।